जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं बिहार एसआई का प्रीवियस ईयर एग्जाम जो एग्जाम हुआ था 12/7/2017 को। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की उम्र क्या होती है? उच्चतम न्यायालय में हो जाता है 65 ईयर्स और हाई कोर्ट में पूछेगा तो हो जाएगा 62। फरवरी 2017 में मनाए गए विश्व रेडियो दिवस का विषय क्या था? तो ये 2017 का करंट क्वेश्चन है। ऐसे इसका थीम था आप है रेडियो। आगे देखते हैं आवर्त सारणी किसने तैयार किया था? तो मेंडलीफ ने तैयार किया था। और आधुनिक आवर्त सारणी पूछे तो मोस्ले हो जाता है। इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति राजदूत का नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति करता है। तो किसका नहीं करता था? उप राष्ट्रपति का। आगे देखते हैं विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? तो ये चुनाव आयोग करता है। बिहार के उप मुख्यमंत्री अभी कौन है? तो अभी उप मुख्यमंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। जो सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है, जो राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है वो हो जाएगा पंजाब सरकार। पंजाब राज्य में सर्वाधिक खेती नहर की सिंचाई द्वारा होती है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स यहाँ पर मनाया जाता है थी अजमेर शरीफ। अजमेर शरीफ कहाँ? राजस्थान में। भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है, सर्वाधिक लंबी सीमा कौन बनाता है? तो ऑप्शन अनुसार हो जाएगा म्यांमार, क्योंकि चीन हो जाता है नॉर्थ में। स्लेट रूपांतरित रूप है किसका? तो सेल का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की है। तो यह लंबाई कितनी है? तो हो जाएगा 2900 किलोमीटर। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। ऐसे राज्य होता है तो राज्यपाल होता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार राज्य को यहाँ पे देश के रूप में काउंट करना है, इसलिए उसका कार्यकारी अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो राष्ट्रपति हो जाएंगे। आगे देखते हैं कौन सी विश्व निकाय 1920 ईस्वी में स्थापित हुई और 1946 ईस्वी में भंग हो गई? तो हो जाएगा लीग ऑफ नेशन। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कितने हैं? भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य 11 हैं। ये मौलिक कर्तव्य भाग 4 में है और अनुच्छेद हो जाएगा 51 के क में है। ये मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया था। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 में गुजरात के पोरबंदर में। सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह कौन से थे? तो गुरु गोविंद सिंह 10वें थे, जिनका जन्म हुआ था पटना साहिब में। और इनके 2 पुत्र थे जिनका नाम था फतेह सिंह और जोरावर सिंह, जिसको इनके दोनों पुत्र को वजीर खां दीवार में चुनवा दिया था, इसलिए उनके पुत्र का नाम भी थोड़ा फेमस हो जाता है। ये 5 ककार दिए थे, जैसे 5 का जैसे एक कस हो जाता है कंधा, केस, कृपाण, कड़ा, इस तरह से 5 प्रकार के दिए थे। और उन्होंने कहा कि पुरुष अपने नाम के बाद सिंह का प्रयोग करे और महिलाएं कौर। आगे देखते हैं बेरी बेरी खुराक में किसकी कमी की वजह से होता है? तो ए से रतौंधी और बी से बेरी। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था तो मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 712 ईस्वी में। किस पे? सिंध पे। आगे देखते हैं पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। ये हो जाएगा 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है कौन? तो हो जाएगा बुध। उस शहर का देशांतर क्या है जहाँ का स्थानीय समय 6 बजे शाम है जबकि ग्रीनविच औसत समय 4 बजे? इसका हो जाएगा 30 डिग्री पूर्व। आगे देखते हैं इनमें से कौन इस्पात प्लांट से युक्त नहीं है? तो इस्पात भिलाई भी है, पारादीप भी है, विशाखापट्टनम सिंदरी का है, ये झारखंड में एक खान है। इसका आंसर हो जाएगा डी। गारो जनजाति है, गारो, खासी, जयंती है, तीनों जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो मेघालय में।
रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाए जाने के समय किस राज्य के राज्यपाल थे? तो ये बिहार के राज्यपाल थे। उस खगोल भौतिक शास्त्री का नाम बताइए जो एक क्षयांतरिक रोग से पीड़ित है और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बात कर पाता। ये तो हो जाएंगे स्टीफन, सॉरी इनका हो जाएगा प्रोफेसर रॉबर्ट वी लिफलिन। अब ये मर चुके हैं, गुजर गए हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सरोजनी नायडू की। स्वतंत्र भारत की पहली महिला भी थी जो किसी राज्य की राज्यपाल बनी थी? तो ये यूपी की राज्यपाल बनी थी। पेसमेकर संबंधित है, पेसमेकर किससे है? तो ये हो जाएगा हृदय से। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर लॉर्ड विलियम बेटिंग। और वारेन हेस्टिंग कहाँ का था? ये बंगाल का प्रथम गवर्नर था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। भारत के सर्वोदय नेता लोक नायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल। इनका जीवन काल 1902 से 1989। इनका जन्म हुआ था सारण जिला के सिताबदियरा में। और इनकी पत्नी का नाम पूछता है तो इनकी पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। आगे देखते हैं विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? तो सोमनाथ मंदिर को किसने किया था? सुल्तान महमूद गजनवी। कब किया था? तो 1025 में। ये सुल्तान मोहम्मद गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण किया था कुल, और इसका अंतिम आक्रमण जाटों के खिलाफ था। सारे आक्रमण में सबसे इसका फेमस आक्रमण ये क्या होता था? सोमनाथ मंदिर था। इस मंदिर को इसने विध्वस्त किया था और बहुत सारा मंदिर का खजाना लूट के ले गया था। हर्षवर्धन के साम्राज्य में समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था, तो हर्षवर्धन के समय कौन आया था? तो ह्वेन सॉन्ग आया था। इसकी एक पुस्तक का नाम है जिसमें उसने अपनी यात्रा के बारे में लिखा है, उस भी पूछ लेता है सी यू की। आगे देखते हैं क्वेश्चन। और जब ये पढ़ता था तभी पूछता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के उस समय आचार्य कौन थे? तो उनका नाम था शिलभद्र। आगे देखते हैं भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? तो ये हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव कराने वाले सदस्य होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति में कौन कौन सा भाग लेंगे? तो पार्लियामेंट के मेंबर भाग लेते हैं। आगे देखते हैं मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? इसमें तो दिया हुआ है 30, लेकिन अब हो गया है 33 हो चुका है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसका मतलब होता है भारत का मतलब भारत देश कोई अपना राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा। यहाँ के व्यक्ति हर अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र होंगे। पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी थी, यह होता है वैशाली। जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव वही करेंगे जो लोकसभा के मेंबर होंगे। भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे हैं, भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा चुने जाते हैं? यानी पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा और राज्य के विधानसभाओं द्वारा, तीनों के द्वारा चुने प्रतिनिधि ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। पंचायती राज लागू हुआ था कब? तो पंचायती राज लागू हुआ था 1959 में, 2 अक्टूबर 1959 में। सबसे पहले कहाँ हुआ था? कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिला में। आगे देखते हैं उपचुनाव कराया जाता है। उपचुनाव कभी भी कराया जा सकता है। कोई भी सीट अगर खाली हो जाए किसी भी कंडीशन में तो उपचुनाव कराया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है किसका? तो ये बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ था तो 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और इसमें 5 अस्थाई और 10 अस्थाई मेंबर होते हैं। अस्थाई सदस्य में कौन हो जाएगा? एक हो जाएगा इंग्लैंड, दूसरा अमेरिका, तीसरा रूस, चौथा फ्रांस और 5वां चाइना हो जाएगा।
आगे देखते हैं, ये तो करंट हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा 30 मई 2017 को कितने रुपए का नया नोट जारी किया था, तो उस समय का ये करंट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। पानीपत का तीसरा लड़ाई हुआ था। पानीपत में ऐसे 3 लड़ाई हुई थी और इसमें तीसरा पूछा है, तो 1761 में हुआ था। इसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें मराठों की हार हुई थी और इसी युद्ध के बाद मराठा साम्राज्य समाप्त हो गया था। पानीपत का प्रथम लड़ाई 1526 में, दूसरा हुआ था 1556 में और तीसरा हुआ था 1761 में। पानीपत की प्रथम लड़ाई से मुगल वंश की स्थापना होती है। द्वितीय लड़ाई से अकबर शासक बनता है, जो कालांतर में सबसे महान राजा हुआ। और तीसरा होता है 1761 में, जिसमें मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी, तो ये हो जाएगा पाटलिपुत्र। राजतरंगिणी में कल्हड़ ने जिस राज्य का वर्णन किया है, तो ये हो जाएगा कश्मीर राज्य की। मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी, तो 1526 में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। किस वैश्विक कार कंपनी ने भारत में अपना वाहनों की बिक्री बंद करने की घोषणा 18 मई 2017, ये भी करंट अफेयर है। ऐसे मारुति सुजुकी अभी भी है, फॉक्सवैगन भी है, जनरल मोटर्स का आंसर हो जाएगा। अशोक महान किसके पुत्र थे? अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था, क्योंकि जब बिंदुसार का जब जन्म हुआ था, उनके शरीर पे एक बिंदु का निशान था, इसलिए इनका नाम बिंदुसार पड़ गया था। और अशोक की माता का नाम था सुभद्रांगी। गर्म पानी का स्रोत कहाँ है? हो जाएगा राजगीर में। मध्य प्रदेश के नेपानगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अखबारी कागज का यहाँ सबसे ज़्यादा बंद है, इसलिए लिखा हुआ न्यूज प्रिंट लिखा हुआ, इसमें अखबारी कागज का कारखाना है। भारत सरकार सबसे ज़्यादा राजस्व एकत्रित करता है, तो आबकारी कर से। नबार्ड नाम है, ठीक है। नबार्ड किसके लिए हो जाएगा? तो ये कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। भारत में कुल सिल्क वस्तुओं का लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका हो जाएगा कर्नाटक। समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है, तो किसी भी समुदाय के स्वास्थ्य का पता वहाँ के मृत्यु दर से लगाया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 हो जाएगा है, मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? तो मॉर्निंग स्टार हो जाएगा शुक्र को। 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 8 मार्च को विश्व महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है, तो उसके भार में कमी होती है। ये आर्किमिडीज सिद्धांत है। किसके आर्किमिडीज सिद्धांत में क्या कहता है कि उसके द्वारा हटाए द्रव की मात्रा के बराबर होता है। टीआरपी क्या होता है? ये टीआरपी अक्सर होता है, टीआरपी घटता बढ़ता रहता है, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? तो ये हो जाएगा हीमोग्लोबिन। आगे देखते हैं, कौन सा उद्भिद दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करता है? तो ये हो जाएगा साइकस। इसका क्या हो जाएगा? आर्किड होता है, आर्किड। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है, कौन करती है? तो ये हो जाएगा न्यूक्लियस। पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या, द्विनिषेचन होता है तो 3 गुना हो जाता है, त्रिगुणित हो जाता है। न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी विलुप्त हो गया? तो मोआ विलुप्त हो गया है। और न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? कीवी है। प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिकांग कभी भी नहीं पाई जाती है? तो इसका हो जाएगा सेल भित्ति। सेल भित्ति किसमें नहीं पाई जाती है? तो ये कोशिकांग, प्राणी कोशिका में सेल भित्ति नहीं पाई जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। मानव के काई कोशिका में गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़ा होता है, लेकिन जोड़ा में नहीं पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 46। आगे देखते हैं, किस जीव में कसाव पाया जाता है? कसाव किस जीव में पाया जाता है? तो इसका हो जाएगा पैरामीशियन में। रसोई गैस एलपीजी मुख्यतः होती है, ये होती है एलपीजी में मीथेन। जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं, वो क्या कहलाएंगे? लवणीय जल, कठोर जल कहलाएंगे। और जिसमें नहीं होगा उसको कहा जाता है मृदु जल। 100 का हो जाएगा ए। इस प्रकार बिहार एसआई का प्रीवियस ईयर समाप्त होता है। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।